कभी नहीं। Today's question 9. You're not in. जी अस्सलाम वालेकुम। दो तीन मिनट में स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा ठीक है, गुड। मुझे ये बताएं कि अभी कुछ डिले वगैरह आ रहा है जो आपकी वीडियो है उसमें? यस सर, चैप्टर नंबर 13 सेक्शन 2.3 एंड 2.4 सीरीज डायोड कंट्रोल। नहीं, वो तो आपको नज़र आएगा। मैं कह रहा हूँ कोई डिले वगैरह आ रहा है, मैं जो मूवमेंट कर रहा हूँ। यस सर। वीक वीक 4 सेक्शन 2.3 यस सर। डिले आ रहा है। यस सर, आ रहा है सर, क्लियर है। मैं ये पढ़ रहा हूँ साथ साथ। वीक वीक नंबर 4 डिले है। वीक नंबर 4 यस सर, क्लियर है सर। डिले आ रहा है। यस सर। चलो मैं इसको फिक्स करने की कोशिश करता हूँ, वेट करें। दोबारा से जरा चेक कीजिएगा आप। वीक नंबर 4 वीक नंबर 4 यस सर, क्लियर है। वीक नंबर 4 ठीक है। यस सर। ठीक है।
ओके जी, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जी सर। ओके, मेरा ख्याल है अभी आयशा हैं, बुरहान हैं, हसीब अहमद, हसनैन शफकात, मोहम्मद अदनान अबरीस और ज़ैद खान 2, 4, 6 एंड ऑलमोस्ट अभी 6 स्टूडेंट अभी भी आउट हैं। मैं ना अब अटेंडेंस लेना शुरू कर रहा हूँ आप लोगों की। ठीक है, ये जो सेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी आज की क्लास है, फिर कल भी क्लास है जुम्मे को, और मे भी सैटरडे को भी हम एक आध घंटे की क्लास रखें। तो ये अगर मिस कर रहे हैं तो फिर काफ़ी लॉस होगा आपको। तो मेरा मैसेज आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, बाकी लोग भी ज्वाइन करें इमीडिएटली। ठीक है, अटेंडेंस काउंट होगी। मैं अटेंडेंस मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके, फिर स्टार्ट करें आज की क्लास। यस सर। ओके सर मेरी अटेंडेंस भी लगा दे प्लीज। जी जी, मैं अभी क्लास के अभी तो मेरे पास स्टार्ट पे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं जो भी प्रेजेंट है इस वक्त। इसको बाद में मैं एक्सेल में कन्वर्ट करूँगा, लेकिन आप एंड के पर मैं दोबारा से देखूँगा कितने लोग हैं इसमें। तो जो भी थ्रू आउट यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसी की अटेंडेंस होगी। फिर आप ओके ओके सर। सर। साथ साथ क्वेश्चन भी किया करें, सही है। जी सर। Good. वरना फिर कोई भी आपको कंफ्यूजन अभी है और आप नहीं क्लियर कर रहे तो फिर बाद में आपको मुश्किल होगी। तो आज के जो टॉपिक है वो हमारे पास है फ्रॉम चैप्टर 2। चैप्टर 2 इज डायोड एप्लीकेशंस। इसमें हम इसी चैप्टर में हम रेक्टिफायर्स भी पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, जो कि डायोड को जब हम एसी अप्लाई करेंगे 220 वोल्ट्स या उसको स्टेप डाउन करके किसी 12 वोल्ट के ऊपर ले आएंगे। अगर हम 5 वोल्ट की पावर सप्लाई बना रहे हैं तो रेक्टिफिकेशन जो है ना वो एसी को डीसी में कन्वर्जन, इस प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी एप्लीकेशन हैं डायोड की जो कि हमने वन बाय वन इस चैप्टर में स्टडी करनी है। अभी हम बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर हैं। उसमें हम सिंपल जो डायोड सर्किट एनालिसिस है जो लास्ट टाइम हमने लास्ट क्लास के बिल्कुल एंड पे स्टार्ट किया था, तो वहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद सेक्शन 2.3 which is series diode configurations. ठीक है, and then we will cover section 2.4 in today's class as well, which is parallel and series parallel configurations. So diode can be connected in series. More than one diodes can be present in the circuit, and they can be connected in series and they can be connected in parallel, or there can be a combination of series and parallel diodes in a circuit. तो जब हम हमारे पास एक डायोड होगी या एक से ज़्यादा डायोड होगी सर्किट में और वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में लगी होगी, तो हम उन सर्किट्स को कैसे एनालाइज करेंगे, कौन सा डायोड कब ऑन होगा कब ऑफ होगा, कौन सा डायोड ऑन स्टेट में है। तो अगर ऑन स्टेट में है तो
उसके ऊपर क्या वोल्टेज आएंगे, उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। तो डायोड ऑफ स्टेट में तो उसके ऊपर कितना वोल्टेज आएंगे और करंट कितना फ्लो करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 इन टॉपिक्स में कवर करनी है। ठीक है। तो उससे पहले हम चंद एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो डायोड होती है वो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे हमने कुछ देखी भी है, जर्मेनियम डायोड है, गैलियम आर्सेनाइड डायोड है। तो इसके अलावा कुछ स्पेशल डायोड्स भी हैं जैसे लाइट एमिटिंग डायोड। तो इनको भी हमने आज थोड़ा सा टच करना। तो टाइप्स ऑफ डायोड्स क्या हैं? जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है। इस तरह से हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड है, एलईडी। इसके बाद फोटो डायोड है, तो लेजर डायोड है। ठीक है। ये आपको डिवाइसेस में आती है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो कि हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम आज की क्लास में इसको देखते हैं। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाउ दिस डायोड हैव बिहेव, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी और लाइट एमिटिंग डायोड, इनको हम अभी बाद में कवर करेंगे। ठीक है। Yes, sir. सो सिलिकॉन डायोड आपको पता है, ये जितने भी डायोड्स हैं इनमें इनकी जो कंस्ट्रक्शन है, अंडरलाइंग मटेरियल है, वो सेमीकंडक्टर ही होता है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर, कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है जिससे ये डिवाइसेस बन रही हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ ये जो सिलिकॉन डायोड है, इसमें सिलिकॉन एज अ बेस मटेरियल होगा। जर्मेनियम डायोड जो होगी, ये जर्मेनियम मटेरियल एलिमेंट जो हैं उससे फैब्रिकेट होगा। तो ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं, गैलियम एंड आर्सेनाइड। थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप दोनों को मिला के आपकी ये डिवाइसेस बनती हैं। तो ये स्टैंड अलोन डिवाइसेस हैं, ये कंपाउंड है। कंपाउंड डिवाइस सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है। मतलब ये सिंगल एलिमेंट है और ये कंपाउंड। इसी तरह से एलईडीज हैं, ये भी कंपाउंड डिवाइसेस होती हैं। इसमें भी डिफरेंट एलिमेंट्स को के अलॉयज़ को यूज़ करके ये डिवाइसेस बनती हैं। वो हम देखते हैं कि कौन कौन से अलॉयज़ होते हैं। एलईडीज में भी डिफरेंट कलर्स की एलईडीज आती हैं। रेड एलईडी है, ग्रीन है, येलो। ठीक है। तो ब्लू, वाइट एंड सो ऑन। ये डिफरेंट कलर्स की एलईडीज हैं। जो कलर्स हैं ये भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ करके आपने एलईडीज फैब्रिकेट की। ठीक है। इसको फॉरवर्ड बायस होने के लिए 0.7 वोल्ट्स चाहिए, क्योंकि ये मटेरियल चेंज हो जाए तो इसका फॉरवर्ड बायस जो ड्रॉप है वो डिफरेंट होगा, जो 0.3 वोल्ट्स होता है। इसको फॉरवर्ड बायस होने के लिए 1.2 वोल्ट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है। आई थिंक 1.2 1.4 वोल्ट्स। और इसमें से जो एलईडीज हैं उसमें भी डिफरेंट कलर्स के हिसाब से इनका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसका मेरा ख्याल है 1.4 वोल्ट होता है, ग्रीन का मेरा ख्याल है 5 वोल्ट होता है, या समथिंग 1.8 होता है। इस तरह से येलो ब्लू जो है ना वो 5 वोल्ट होती है। ये भी मैं आपको टेबल दिखा रही हूँ। ठीक है। तो लेट्स से मैं एक बुक ओपन करता हूँ और उसमें आपको दिखाता हूँ इसमें क्या। ये बेसिकली चैप्टर 1 में आपने जाना है एलईडीज के ऊपर। ये सेक्शन एलईडी।
ये टेबल विजिबल है आपको बुक का? यस सर। ओके। तो इसको छोड़ दें, मैंने रफली डॉलर एग्जैक्टली याद नहीं थी। जो कलर देखें, एम्बर, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, डिफरेंट टाइप्स की आपको एलईडी अवेलेबल हैं मार्केट में। तो अगर आप एम्बर कलर की देखें तो उसके जो फॉरवर्ड वोल्टेज, टिपिकल फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो है दैट इज़ 2.1 वोल्ट, ब्लू इज़ 5 वोल्ट्स, ग्रीन 2.2 है। इस तरह से ऑरेंज एलईडी अगर लगी होगी तो उसको ऑन होने के लिए 2 वोल्ट चाहिए। रेड एलईडी है तो उसको ऑन होने के लिए 1.8 वोल्ट चाहिए। 1.8 वोल्ट से कम पे एलईडी ऑन नहीं होगी। इस तरह से बाकी कलर्स हैं। ठीक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड, इसका जो आपने असाइनमेंट में भी बनाया, इसके कंपैरिजन दिया था आपको, वो आपने ग्राफ देखा होगा जिसमें कि वो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप और उसकी करेक्टरिस्टिक कैसी होती है वो वहाँ पे ग्राफ में मेंशन है। जी, तो ये ग्राफ आपको विजिबल है, जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड। तो ग्राफ की जो शेप है ना वो एक जैसी है तीनों में, लेकिन जो फ़र्क है वो फ़र्क ये है कि जो जर्मेनियम है वो लो वोल्टेज पे कंडक्ट कर जाता है 0.3 के ऊपर, सिलिकॉन 0.7 पे जाके कंडक्ट करता है और गैलियम आर्सेनाइड 1.2 पे जाके कंडक्ट करता है। ठीक है। फॉरवर्ड में इस तरह का बिहेवियर है, रिवर्स में तीनों डायोड जो है ना वो प्रेटी मच कंडक्ट नहीं करती हैं। जो आपकी गैलियम आर्सेनाइड है उसका लीकेज करंट सबसे कम है, उसके बाद सिलिकॉन है, वो 10 कितना माइक्रो एम्पेयर है, तकरीबन 10 माइक्रो एम्पेयर तक जा रहा है, और जर्मेनियम में 1 माइक्रो एम्पेयर लीकेज करंट है। ठीक है। ये भी जो बेहतर जो आपकी एडवांस डायोड्स हैं उसमें ये माइक्रो में नहीं बल्कि पिको एम्पेयर में होता है, नैनो एम्पेयर, पिको एम्पेयर में। ठीक है। तो ये ग्राफ से आपको आइडिया हो रहा है कि अगर ये सिलिकॉन डायोड लगी होगी तो जब ऑन स्टेट में होगी तो उसको 0.7 वोल्ट्स से रिप्लेस करेंगे। अगर जर्मेनियम लगी होगी तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे जब वो ऑन स्टेट? 0.3 से करेंगे। वेरी गुड। और अगर एलईडी कोई लगी होगी तो एलईडी के अकॉर्डिंगली हम उसका ड्रॉप जो भी वहाँ पे मेंशन है वो हम देखेंगे। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए ना अब हम सर्किट एनालिसिस पे आते हैं, चैप्टर 2 के। सबसे पहले हम देखते हैं 2.3 सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशंस, और इसमें भी हमने एक सर्किट लास्ट टाइम कवर कर भी लिया था। एग्जांपल हमने लास्ट टाइम की, याद है? ओके। अब हम देखते हैं एग्जांपल 2.6, और उसमें जो सर्किट गिवन है वो आपको ये लेफ्ट साइड पे एक डायोड और एक रेजिस्टेंस विद अप्लाइड वोल्टेज ऑफ 0.5 वोल्ट्स, ये आपको सर्किट गिवन है। ये हम इन्हें सॉल्व करना है। लुक एट द सर्किट एंड टेल मी के इसमें जो पूछ रहा है बताएंगे जो वोल्टेज डायोड के ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप होंगे, रजिस्टर के ऊपर, और डायोड में से कितना करंट फ्लो करेगा। ये विजिबल है आपको, क्लियर है? जी सर। कोई बता सकता है कि डायोड के ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप होंगे और डायोड में से कितना करंट फ्लो करेगा? यस सर। सर्किट में जो वोल्टेज है अप्लाइड वो है 0.5 वोल्ट,
डायोड जो लगी हुई है दैट इज सिलिकॉन, और रेजिस्टेंस जो है ना वो 1.2 किलो ओम की है आर, और वो आपसे पूछ रहा है कि डायोड के ऊपर वोल्टेज कितना ड्रॉप होंगे इस पॉइंट पे, वी डी जो है वो कितना होंगे, और जो डायोड में से करंट है वो कितना फ्लो करेगा इस जगह पे आई डी, और फिर बाद में वो पूछता है कि जो रजिस्टर के ऊपर ड्रॉप होंगे वी आर वो कितना, तो 3 चीज़ें बतानी है। व्हाट वुड बी वी डी, 0.5. व्हाट वुड बी आर, so one of you have said that voltage VD would be equal to 0.5 volt. Yes sir. और ID 0 होगा. ID is 0. What would be VR? वो 1.2. 1.2 वो कैसे? जो रेजिस्टेंस दी. एक्सक्यूज मी सर, ये तो फॉरवर्ड बाइस नहीं है। मतलब आपका कहना है का मतलब ये है कि फॉरवर्ड बायस है चूँकि वोल्टेज इसके एनोड पे पॉजिटिव लगी हुई है और कैथोड साइड जो है ना वो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर फॉरवर्ड है, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा। सर करना तो चाहिए। वोल्टेज की मैग्नीट्यूड कितनी लगी हुई है? 0.5। क्या इसको फॉरवर्ड बायस कर देगी? टाइप नहीं ऑफ डायोड करेगी. नहीं नहीं नहीं, सही 0.7 पे करेगी. नहीं करेगी सर. ठीक है सर। तो इस चीज़ को भी देखना है कि वोल्टेज कितनी लगी हुई है, ठीक है। तो पहले जो आपका ना ऑब्जर्वेशन है ना वो यहाँ पे आती है कि फॉरवर्ड बायस है लेकिन वोल्टेज सफिशेंट अभी नहीं है, इसलिए डायोड अभी ऑन नहीं होगी। अगर ऑन नहीं होगी तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये ओपन सर्किट होगी, और जब ये ओपन सर्किट होगी तो इसके ऊपर जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम सारे के सारे वोल्टेज इसके ऊपर आ जाएंगे, और ये वैल्यू ट्रू होगी, ये वैल्यू भी सही है। और वी आर कितनी होगी? वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस सर 0.5 होगी। 1.2 होगी. 1.2 होगी. नो, 0.5 भी नहीं होगी और 1.2 भी नहीं होगी। एनीवन एल्स? कैसे 0 वोल्ट होगी कैसे? एनीवन कैन एक्सप्लेन? सर ये शॉर्ट क्यों हुआ है? नो नो नो, सर R is equal to V हो रहा है. V is R is equal to I Over V. V into R, ये होता है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। V is equal to IR। चूंकि डायोड में से भी वही करंट फ्लो कर रहा है जो कि रेजिस्टेंस में से है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वी आर इक्वल टू आई आर इंटू आर। तो आई डी चूँकि 0, आई डी और आई आर क्या हैं? इक्वल है। आई डी 0 है तो आई आर भी क्या होगा? 0। तो 0 इंटू आर विल बी 0, ठीक है। Yes. एक चीज़ और देख लिया करेंगे, जो टोटल अप्लाइड वोल्टेज कितने हैं? 0.5। अब सर्किट पे जो ड्रॉप होनी है वो दो जगहों पे होनी है, एक ड्रॉप यहाँ पे होना है, एक ड्रॉप यहाँ पे होना है। इधर 0.5 इधर ड्रॉप हो चुका है, तो बाकी और टोटल है ही 0.5, तो उसमें से तो 0.5 ड्रॉप हो गए, बाकी 0 बचेगा। तो जितनी वोल्टेज अप्लाइड होनी है वो सारी की सारी सर्किट में ड्रॉप भी होनी है। तो सम ऑफ applied voltage should be equal to sum of voltage drops. This is by KVL.
तो KVL हमेशा होल्ड करना चाहिए, इट इज मस्ट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस सर। Good. Next example is 2.7. इसमें कह रहा है कि जो सर्किट गिवन है आपको, जिसमें कि एक सिलिकॉन डायोड है, एक रेड LED है और एक रेजिस्टेंस है। ये तीनों क्या है, सीरीज में है। ठीक है, और हमें उसने कहा जी कि आप फाइंड करें V0। V0 यहाँ पे डिफाइन है, नजर आ रहा है कौन से पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ? इस रजिस्टर 680 ओम के टॉप पे इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज पूछ रहा है कि V0 कितनी है। फिर पूछ रहा है ID जो करंट है वो ये वाला करंट है, डायोड्स में से जो गुजरेगा। तो चूंकि ये तीनों कंपोनेंट सीरीज में हैं तो तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा, ऐसे ही। और उसके बाद जो चीज़ पूछ रहा है वो पूछ रहा है जी कि बस दो चीज़ें पूछ रहा है, V0 और ID। अब ये दो डायोड जो ना सीरीज में है, एक सिलिकॉन है और एक रेड LED। तो आपने इसको पहले ये देखना है कि ये दोनों डायोड्स, इनका क्या स्टेटस होगा और कौन सी ऑन होगी कौन सी ऑफ होगी। उसके लिए आप देखेंगे वोल्टेज कितनी लगी हुई है यहाँ पे, अप्लाइड वोल्टेज तो वो लगी हुई है 12 वोल्ट। तो और ये जो 12 वोल्ट हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल डायोड्स के एनोड साइड पर लगा हुआ है और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो डायोड्स के कैथोड साइड पे थ्रू दिस रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, ये टोपोलॉजी क्लियर है। इसको ना इसने यहाँ पे भी साइड पे शो किया साथ कि इसका जो बैटरी के साथ इसको रिप्लेस कर दिया 12 वोल्ट को। तो ये बेसिकली 12 वोल्ट की बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के एनोड्स के साइड के ऊपर है और नेगेटिव टर्मिनल इनका यहाँ से लूप कंप्लीट कर रहा है थ्रू दी ग्राउंड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों डायोड्स में से कौन सी डायोड्स ऑन होगी और कौन सी ऑफ होगी? क्या दोनों डायोड्स ऑन हैं? यस सर। बिल्कुल, दोनों डायोड्स ऑन हैं। उसकी वजह यह है कि सिलिकॉन को ऑन होने के लिए चाहिए 0.7, यहाँ लगे हुए 12 वोल्ट तो काफ़ी है उसको ऑन होने के लिए। तो रेड LED को चाहिए आई थिंक 1.8 वोल्ट्स। जी ये लिखा हुआ भी इसने 1.8। तो रेड LED को चाहिए 1.8 वोल्ट। इसका मतलब है कि ये 12 वोल्ट लगे हुए हैं तो दोनों को 1.8 में 0.7 ऐड करें तो बनते हैं 2.5। तो अगर यहाँ 2.5 वोल्ट्स की बैटरी लगी होती है इससे बड़ी तो दोनों डायोड्स क्या हो जाती हैं, ऑन हो जाती हैं। ठीक है, ये एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जब डायोड्स को आप सीरीज में लगाते हैं तो टोटल जो अप्लाइड वोल्टेज होनी चाहिए वो सीरीज में जो डायोड्स कनेक्टेड हैं उन सब के वोल्टेज ड्रॉप का सम जो है ना वो इतना होना चाहिए कि उससे बैटरी आपकी उससे उस वैल्यू से बड़ी बैटरी आपकी लगी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना एक डायोड लगाता हूँ और वो है सिलिकॉन की। इसको ऑन होने के लिए कितना चाहिए, 0.7। अगर मैं दो डायोड सिलिकॉन के लगा दूँ सीरीज में और इन दोनों को मैं वोल्टेज अप्लाई करूँ तो अब मुझे टोटल वोल्टेज, अब मैं 0.7 लगाऊंगा तो ना ये ऑन होगी ना ये ऑन होगी। ठीक है, अगर मैं 1 वोल्ट लगाऊंगा तो अभी भी 1.4 वोल्ट मिलने चाहिए क्योंकि 0.7 प्लस 0.7 दोनों को ऐड करूंगा तो 1.4 वोल्ट बनेगा। तो अगर मेरे यहाँ पे वोल्टेज दोनों के क्रॉस 1.4 वोल्ट से कम वोल्टेज होंगे तो दोनों ऑफ रहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? 0.7 से अगर कम होता है तब ऑफ रहते हैं ना?
अगर एक डायोड होती है ना तो फिर 0.7 से कम होता ना तो ये डायोड ऑफ रहती, 0.7 से ज़्यादा होते तो ये ऑन हो जाती। लेकिन अब मैंने लगा दिए 2 डायोड्स, वो भी सीरीज में। तो सीरीज में डायोड जब लगाता हूँ तो दोनों का ड्रॉप ऐड हो जाता है। अब दोनों जो है ना एक 1.4 वोल्ट्स की तरह बिहेव करेंगे, तो जब तक वोल्टेज 1.4 तक नहीं जाती कोई एक डायोड भी ऑन नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 1 वोल्ट लगाता हूँ दोनों के अक्रॉस यहाँ से यहाँ तक, तो डायोड क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे दोनों। अगर मैं यहाँ 2 वोल्ट लगाता हूँ, अब वोल्टेज 1.4 से ज़्यादा हो गई, अब दोनों क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। इसी तरह से मैं अगर एक और डायोड सीरीज में लगा दूँ सिलिकॉन की, अब मैं 1 और ऐड, ठीक है, ये हो जाएंगे 2.1 वोल्ट। अब मुझे अगर मैंने 2 वोल्ट लगाया है तो ये तीनों डायोड्स क्या रहेंगी, ऑन होंगी, ऑफ। ऑन हो जाएगा सर। नहीं, मिनिमम 2.1 चाहिए तीनों को ऑन होने के लिए। सर एक ऑफ होगी। नहीं बेटा, तीनों ऑफ हो आपने जाएंगे। 2 वोल्ट दिया, तीनों ऑफ होंगे सर। तीनों ऑफ हो जाएगी। वो ऑफ हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज इनको अभी कम मिल रहा है, ठीक है। तो सर्किट में कोई एक डायोड भी ऑफ होगी ना तो करंट उसमें से फ्लो, अगर मैं ये 2 स्विच लगा दूँ, ठीक है, ये 2 स्विच लगा दूँ, स्विच 1 स्विच 2, ठीक है, और मैं यहाँ बैटरी पे लगा दूँ इस तरह से, ये बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की फॉर एग्जाम्पल, और ये एक रजिस्टेंस है 1 किलो का। अगर मेरा स्विच 1 क्लोज हो और स्विच 2 ओपन हो तो करंट फ्लो करेगा सर्किट में? नो सर। नो सर। करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर मैं इस स्विच को ओपन कर दूं, इसको क्लोज कर दूं, तो भी नहीं करेगा सर। जब तक दोनों ऑन नहीं होंगे स्विचेस उस वक्त तक सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर नहीं सकता। करेगा। इसी तरह से इन तीनों डायोड में से अगर कोई एक डायोड भी ऑफ रहती है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑफ हो गई और ये दोनों ऑन हो भी तो कोई फर्क पड़ेगा? पहली बात है ऑन ही नहीं होगी। ऑन का मतलब भी यही होता है कि उसमें से करंट चल रहा है, ठीक है। यस सर। तो अगर कोई एक भी ऑफ होते तो करंट किसी में भी नहीं चलेगा। अगर ये स्विच ऑन हो भी जाए तो क्या इसमें करंट चलेगा? नहीं चलेगा। तो एज इफ ये क्या है, ऑफ ही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस सर। सीरीज में जब कंपोनेंट्स कनेक्टेड होंगे तो सीरीज में करंट सब में फ्लो करना है सेम, इसलिए अगर कोई एक डायोड भी ऑफ होती है तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर सकता। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जब डायोड सीरीज में होती हैं तो जब तक जो उनको जितना फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप चाहिए सबको ऑन होने के लिए, जब तक वो जो अप्लाइड वोल्टेज उससे ज़्यादा नहीं होती उस वक्त तक कोई भी डायोड ऑन नहीं होगा। आप ज़रा जो अभी सर्किट आपको बुक का नज़र आ रहा है एग्जाम्पल 2.7 में, इसमें मुझे बताएंगे ये जो 2 डायोड हैं सिलिकॉन और रेड एलईडी, इसको 0.7 चाहिए, इसको 1.8, तो ये टोटल कितने बन जाते हैं 2.5 वोल्ट। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 2.5 से ज़्यादा है, इस वजह से ये दोनों डायोड्स क्या होंगे, ऑन होंगे। ऑन होंगे सर। ओके, जब सिलिकॉन डायोड ऑन होगी तो इसकी जगह पे मैं 0.7 बैटरी शो करूँगा, एक बैटरी लगाएंगे। और जब रेड एलईडी ऑन होगी तो उसकी जगह पे उसका वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाएगा, 1.8। 1.8। ठीक है। तो यस सर। ये कौन सा मॉडल यूज कर रहा हूँ मैं बाय द वे? कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं? सिंपलीफाई। सर ये जो आप फिगर 2.20 इसको दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। फिगर 2.20। 2.20, ओके।
2.20 जो फिगर है ना वो इसी सर्किट को यहाँ पे रीड्रा किया उसने, बट विद द कंडीशन के जो डायोड्स हैं वो फॉरवर्ड बाइस्ड हैं, दोनों ऑन कंडीशन में हैं, और जो ये जो नोटेशन है 12 वोल्ट की उसको उसने बैटरी के साथ रिप्लेस कर दिया, और जब दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बाइस हैं, ऑन स्टेट में हैं, और तो उसका सिंप्लीफाइड मॉडल यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, सिंप्लीफाइड मॉडल के साथ उसको रिप्रेजेंट किया डायोड को। ठीक है, लास्ट टाइम आपने सिंप्लीफाइड मॉडल स्टडी किया था कि डायोड जब भी ऑन होगा तो उसको क्या करेंगे, उसकी बैटरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, उतना उसका ड्रॉप आ जाएगा। तो सिलिकॉन डायोड जो होती है उसका 0.7 ड्रॉप होता है, लास्ट टाइम हमने देखा था, और जो रेड एलईडी होती है वो अभी टेबल में आपको दिखाया था, उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 1.8 वोल्ट है। तो यहाँ तक कोई ये चीज़ क्लियर होगी अब ये सर्किट आपको? ये जस्ट उसने रीड्रा किया। सिंप्लीफाइड मॉडल। जी बिल्कुल, सिंप्लीफाइड मॉडल के साथ। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। ओके, अगर नहीं है तो नो फिर हम सर। ठीक है आगे चलते हैं। अब सर्किट में हमें ये क्लैरिटी होगी कि डायोड का क्या स्टेटस होगा। तो अब हम अननोन्स की तरफ आते हैं। पहला अननोन है वी नॉट। वी नॉट बताएं कितनी होगी, या उससे पहले आप आईडी बताएं। तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है सर्किट में। नंबर वन इज वी नॉट। मैं सर्किट डी का कर देता हूँ यहाँ पे। दिस इज 0.7, दिस इज 1.8, दिस इज रेजिस्टेंस, और इसकी जो वैल्यू है वो है 680 ओम। दिस इज रेजिस्टेंस, 12 वोल्ट बैटरी, 7 volts, this is 1.8 volts, and this is the current ID. ठीक है, and the voltage here is V naught. तो हमने फाइंड करनी है V naught, और फिर हमने फाइंड करनी है ID। ये दो अनाउंस। So can you help me? Anyone? पहले कौन सी चीज फाइंड करें? BD ID सर। ID फाइंड कर लें। ID का जी बताएं फिर इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, कैसे अप्रोच करूँगा उसको, क्या स्टेप होगा? सर कौन सा? ID इज इक्वल टू IR होता है, तो IR इज इक्वल टू VR ओवर R हो जाएगा। VR तो हमें नहीं पता कितने हैं। पहले VD फाइंड कर ले सर। VD तो हमें पता है, VD तो डायोड की वोल्टेज है वो 0.7 है, इस डायोड की 1.8 है। सर V फाइंड करने के लिए हमें जो है ना इनको माइनस करना पड़ेगा। 12 माइनस 0.7 माइनस 1.8, तो हमारे पास बिल्कुल VD बिल्कुल, वेरी गुड। VD नहीं आएगा, वो V नॉट आएगा। जी V नॉट V नॉट और VR दोनों क्या हैं, सेम है। सेम होते हैं सर। इस केस में यहाँ पे सर्किट में VR जो वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस है वही बेसिकली V नॉट है। दिस पॉइंट इज ग्राउंडेड। ठीक है, तो इन दोनों के दरम्यान वोल्टेज उसने V नॉट हमसे पूछी हुई है, और यही वोल्टेज जो इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान है वही वोल्टेज रजिस्टर के ऊपर भी वही वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो VR मैं फाइंड कर सकता हूँ अगर मुझे अप्लाइड वोल्टेज गिवन है, उसमें से जो वोल्टेज ड्रॉप्स, ये वाले जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं ये मैं निकाल दूँ, बाकी वोल्टेज कहाँ पे चली होगी, रजिस्टर के ऊपर। ये तो VR और ये भी है।
ये चीज हमने कहाँ से फाइंड किया? केवीएल से फाइंड किया। यस सर, केवीएल। KVL to find out the unknown voltage drop in a loop. इस लूप में एक ही अननोन ड्रॉप है जो कि वोल्टेज रजिस्टर का वोल्टेज है। बाकी सारे वोल्टेज ड्रॉप्स आपको अब सर्किट में पता है। अप्लाइड वोल्टेज पता है, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ का भी पता है, यहाँ का भी पता है, ये वोल्टेज आपको नहीं पता। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस, व्हाट यू डू इज you write this equation. KVL is equal to applied voltage would be equal to sum of all the drops. ठीक है? तो यस यहाँ से सर। यही मेरे पास V आ रहा है जो कि मैं इक्वेशन से फाइंड कर लूंगा। 12 माइनस 0.7 माइनस 1.8 जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है आपको 12 माइनस 9.5 सर। 9.5 वोल्ट्स। तो ये वोल्टेज मेरे पास आ गया 9.5। ये भी कितना आ गया? 9.5 वोल्ट। अब मुझे बताना है नेक्स्ट जो चीज वो है करंट। वो कितना होगा? सर ID इज इक्वल टू IR। बिल्कुल, ID को फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे ID इज इक्वल टू IR, और IR जो है हमारे पास VR ओवर रेजिस्टेंस हो जाएगी। ID और IR इक्वल होंगे, ये आप कह रहे हैं। यस सर। और उसके बाद आप लिखेंगे IR वुड बी इक्वल टू VR। VR वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। बिल्कुल। और वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस अभी फाइंड की कितनी? 9.5। 9.5 डिवाइड बाय 680। तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 13.97 मिलियन के। डन, सिंपल, एनी प्रॉब्लम? अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। इस एग्जांपल में जो सर्किट है दैट इज 2.21 और इसमें उसने स्टेटमेंट अगर एग्जांपल की पढ़ा तो लिखा है डिटरमिन ID VD2 एंड V0। और सर्किट में ID सिलिकॉन डायोड का करंट है, जो पहली सिलिकॉन डायोड है इसमें से करंट। और VD2 जो है ना वो वोल्टेज ड्रॉप मेंशन्ड है इस पोलैरिटी के साथ अक्रॉस द सेकंड डायोड, वो भी सिलिकॉन की है। और V0 जो सर्किट में इस पॉइंट के ऊपर रजिस्टर के ऊपर इंडिकेटेड है, जो कि हमने यहाँ का वोल्टेज फाइंड करना है। ठीक है? और जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इस केस में 20 वोल्ट अप्लाइड है। और दोनों जो डायोड्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, लेकिन जो इनकी जो ओरिएंटेशन है वो आप देख लो कि उसके हिसाब से देख लो कि कौन सी डायोड फॉरवर्ड होगी और कौन सी रिवर्स होगी। कीप दिस इन माइंड, वी हैव टू डिटरमिन these quantities। जी, अब सोचा और फिर मैंने इसको बोर्ड पे भी ड्रा करता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपस में डिस्कस कर सकते हैं। Combination of short circuit and series. Series with an open terminal. ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, बताएं कि आईडी कितना होगा, वी नॉट कितना होंगे। कुछ आंसर्स ट्रिवियल भी होते हैं, आप विदाउट एनी सर वी नॉट 0 होगा। यस, आईडी बिल्कुल वी नॉट जो होगा वो 0 होगा। आईडी कितना होगा और VD2 कितना होगा। सर VD पे तो ड्रॉप 0 नहीं होगा। कौन सी VD? दो डायोड्स हैं। VD2 पे। VD2 पे 0 नहीं। सर वो तो मतलब ग्राउंड से कनेक्टेड है ना। ग्राउंड से उसका एनोड जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, कैथोड जो है उसका ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है। सर VD2 तो ओपन हो जाएगा ना। VD2 ओपन हो जाएगा। जी सर। जी बिल्कुल, VD2 सिलिकॉन डायोड 2 ओपन हो जाएगा। सर बिल्कुल सही। उसकी वजह है कि वो रिवर्स बायस है। सारी वोल्टेज जो है वो V0 पे आएगी ना। सारी वोल्टेज V0 पे, तो V0 तो उन्होंने कहा 0 होगी और ये 0 करेक्ट है। ये मैं सही कहा। आप बोलो। जो आप कह रहे हो सारी वोल्टेज V0 पे आएगी, उसकी सिंपल लॉजिक ये है ये 0 होने की, जो मे भी उन्होंने हमजला ने भी बताई है कि V0 0 इसलिए होगी कि यही वोल्टेज V0 एक्चुअली रजिस्टर के ऊपर भी यही वोल्टेज है। एग्रीड? यस सर। और रिवर्स बायस है चूंकि, तो डायोड ऑफ होगी तो इसमें से करंट जो है ना वो 0 होगा। दोनों डायोड में से करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर इनमें से करंट फ्लो नहीं करेगा तो रजिस्टर में से भी नहीं फ्लो करेगा। और अगर रजिस्टर यस में सर। करंट नहीं होगा तो इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा। अगर ये वोल्टेज ड्रॉप 0 तो V0 भी 0 होगी। ये लॉजिक है। आई होप यही आप सोच रहे थे। आप बताएं। आईडी भी तो 0 हो जाएगा ना। हाँ, आइडियली हम जो ना अभी जो एनालिसिस कर रहे हैं वो सारा प्रीटी मच आइडियल और सिंप्लीफाइड मॉडल यूज़ कर रहे हैं। उसमें कोई लीकेज करंट की को हम कैटर फॉर नहीं कर रहे, उसको हम काउंट नहीं कर रहे। वी आर आवर ऑल द एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द simplified model, and the simplified model is that whenever the diode is reversed bias, it would be open circuit. मसला कहाँ पे आ रहा है आप लोगों को? पहले तो मुझे ये बताओ कि डायोड D1 फॉरवर्ड बायस है या नहीं है। D2 वो फॉरवर्ड है या रिवर्स बायस है? सर D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है और D2 जो है वो रिवर्स बायस्ड है। ओके, अच्छा, जो D1 फॉरवर्ड बायस है जो है तो इसमें से करंट फ्लो करेगा? क्या यस ये सर। करेगा सर। क्या ये डायोड सर ऑन होगी? इसमें से भी नहीं करेगा सर। इसमें से भी नहीं करेगा। बिल्कुल सही एक कहा। ऑफ है उसकी क्योंकि वजह है सर कि D2 जो है वो ओपन हो वो इस जाएगा ना, करंट को ऑफ हो फ्लो जाएगा। करने नहीं देगा। ये जो D2 है ये इस करंट को फ्लो नहीं करने देगा। डायोड में से यस सर। कैथोड या एनोड की तरफ करंट कभी भी फ्लो नहीं करता। मतलब रिवर्स में डायोड में से करंट फ्लो नहीं करता। यस तो सर। वो ये इसमें से डायोड, क्योंकि इसमें से करंट 0 है, ये ओपन सर्किट है। ये बेशक फॉरवर्ड बायस हो, ऑन होना चाह रहा हो, लेकिन इसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि ये आगे ये ओपन है। अभी मैंने दो स्विच लगाए थे ना सीरीज में,
मैंने कहा था एक स्विच भी ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो ये वही मेरी कंडीशन है जिसमें कि ये जो डायोड है ये ऑफ स्विच की तरह है। अगर ये ऑफ स्विच है तो ये बेशक ऑन हो भी तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। बात समझ गए हो? सर यस जी सर। सर। अच्छा, अब मुझे बता सकते हो कि अगर इस डायोड D1 में से करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इस डायोड का क्या स्टेटस होगा? ये ऑन होगा या ऑफ होगा? ऑफ सर होगा ये भी सर। ऑफ होगा। ये भी ऑफ होगा, बिल्कुल, क्योंकि डायोड में से जब करंट फ्लो ना कर रहा हो तो ये ऑफ डायोड होगा। ठीक है, तो इसमें से करंट तो जीरो है डायोड D1 में, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होंगे? मैक्सिमम। जी एनीवन? नहीं, मैक्सिमम नहीं होंगे। 0.7। नहीं नहीं, 0.7 होते ना तो फिर इसमें से करंट फ्लो करता है। सर 0 होंगे। 20। एग्जैक्टली, बिल्कुल जीरो वोल्ट्स होंगे इसके क्रॉस। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट। इसमें से चूंकि करंट जीरो है इसलिए इसके ऊपर कोई वोल्टेज नहीं आ सकते। अगर इसके ऊपर वोल्टेज 0.7 आते हैं तो फिर तो करंट चलना चाहिए, तो लॉजिकली इट वुड बी रॉन्ग। सो द वोल्टेज अक्रॉस दिस डायोड शुड बी जीरो। ठीक है, तो जो यस। VD1 है ना, VD1 वो होंगे जीरो। स्टूडेंट्स एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके जी, प्लीज जस्ट मिनट। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। मुदस्सिर बहराम तुम भी कुछ बता दिया करो सर को। वो तो शायद सो रहा है। चलें जी। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जो डायोड D1 है ना वो उसके क्रॉस वोल्टेज जीरो होगी, एज इफ के ये डायोड अनबाइस्ड। ठीक है, अनबाइस्ड डायोड। ठीक है, अनबाइस्ड डायोड वो होती है जिसमें अभी बाइसिंग उसकी नहीं हो रही। तो फॉर एग्जांपल मैं एक डायोड लगाता हूँ ना इस तरह से, ये देखिएगा सर्किट सर आप मुदस्सिर को तो जगा दें। में। मुदस्सर तो मेरा नाश्ता कर रहा शायद। सर जी जी। सर जिस तरह ये जो V नॉट है यहाँ पे भी हमारे पास ये 0 है, और क्योंकि ये रिवर्स बाइस था VD2 तो इसकी वजह से जो ID1 था वो भी VD1 था वो भी 0 हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही है, इसी की वजह से तो यहाँ सर ये पे जो भी 20 वोल्ट का हमारे पास सप्लाइड वोल्टेज है ये कहाँ पे जाएगी? ये ओपन हो जाएगी ना, डायोड ऑफ हो जाएगी अच्छा तो ठीक है। सारा सारा ड्रॉप इसके ऊपर आएगा। तो ठीक है यहाँ से VD2 जो होंगे ना वो बेसिकली हो जाएंगे 20 वोल्ट्स। ठीक है सर। ID हो जाएगा 0 एम्पियर। तो दिस वन इज आल्सो करेक्ट, दिस वन इज आल्सो करेक्ट। ओके सर। तो मैं ये बात कर रहा था कि जैसे ये एक डायोड पड़ा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ पे एक बैटरी लगाता हूँ, लेट से ये 12 वोल्ट की या 20 वोल्ट की जो भी लगा दूँ, और ये दूसरी साइड है ना मैं उसको भी, ये नेगेटिव साइड ना इसके कैथोड के साथ जोड़ते ही नहीं। तो अब क्या ये डायोड फॉरवर्ड बायस है? मैंने बस ये कनेक्शन कर दिया इसको, और इसको फ्लोटिंग रखा है, अभी कहीं पे नहीं जोड़ा सर्किट में। तो क्या ये जो डायोड है फॉरवर्ड है या नहीं है? सर है। नहीं, फॉरवर्ड बायस की ना वो कंडीशन ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड विद द एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी शुड बी कनेक्टेड विद एनोड, नेगेटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड विद कैथोड। तो वो तो कैथोड। मिसिंग है अभी।
तो दिस डायोड इज नॉट फॉरवर्ड बायस। अगर मैं सिर्फ एक कनेक्शन जोड़ दूं, बाकी दूसरे को डायोड को किसी कंपोनेंट के थ्रू ना जोड़ूं, तो डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। आप बताओ। अब है सर। आप फॉरवर्ड बायस, ठीक है। आप बताओ, यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया इसको यहाँ से, अभी रजिस्टर लगा, नहीं है। अभी भी फॉरवर्ड बायस नहीं है। तो यहाँ पे जब जो ये डायोड ऑफ होगा ना, तो ये सिचुएशन बन जाएगी। तो ये डायोड D1 है, D2 जो है ना वो ऑफ हो चुका है। अब ये जो डायोड है D1, ये अनबाइस्ड है, ना ये फॉरवर्ड है ना रिवर्स, ठीक है। अनबाइस्ड डायोड जो होती है उसके ऊपर वोल्टेज कितना होता है, 0, और करंट उसमें कितना होता है, 0। वोल्टेज भी 0 होता है, करंट भी 0 होता है। इस रजिस्टर में भी करंट 0 होगा, तो इसके ऊपर वोल्टेज भी 0 होंगे। जो भी अप्लाइड वोल्टेज है वो सारे के सारे 20 वोल्ट्स यहाँ आ जाएंगे। ठीक हो गया। यस सर। Good. ये थोड़ा सा ट्रिकी था। तो these are the answers. V0 is 0, बुक पे देखा। VD2 is 20, ठीक है। VD2 is 20, which is open circuit, and V0 is 0. ID पहले उसने 0 कह दिया था यहाँ पे, ID को उसने पहले यहाँ पे 0 कह दिया था जिसमें, ठीक है। स्टूडेंट्स बोर हुए तो बताइएगा, कोई लतीफ़ा ही सुना देंगे। सुनाए सर, लतीफ़ा सुनाए आज। हाँ ही दिए सर। अच्छा, कुरान से सुन ले सर। बुरहान। ये तो लतीफ़ा शुरू हो गया, खुद ही क्रिएट। सर सुनाए लतीफ़ा। और नहीं यार, मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ। हाँ जी, तुम ही सुना दो। चलो जाना नहीं, छोड़ो। नहीं सर, आपकी मर्जी है। एग्जाम्पल 2.9, थोड़ा सा ना इसको मैं कोशिश करता हूँ और विजिबल बना दूँ, आप बेहतर है। एग्जाम्पल 2.9 फिगर 2.25, इसमें आपको जो अब सर्किट गिवन है, इसमें एक डायोड कनेक्टेड है, 2 बैटरीज इसमें कनेक्टेड है। जो E1 है वो कितना वोल्ट्स की है, 10 वोल्ट्स। 10 वोल्ट्स, और E2 -5 वोल्ट। -5। इसका मतलब जो E1 है बैटरी, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो R1 के साथ जुड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पे, यस सर। और Yes, E1 जो बैटरी है 10 वोल्ट की, इसका नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे जुड़ा हुआ है? सर E2 के साथ। नहीं, डायोड के साथ। E2 का जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये भी एक 5 वोल्ट की बैटरी है, जिसका नेगेटिव टर्मिनल कहाँ जुड़ा हुआ है, R2 के लोअर एंड के ऊपर। तो ये ज़रा बैटरी की ना कनेक्टिविटी ना ज़रा देख लें आप लोग, और वो इस तरह से नज़र आएगी आपको। अब मैंने वही जो 10 वोल्ट की बैटरी थी उसको मैंने यहाँ पे प्रॉपर जो 2 टर्मिनल्स हैं उसके यहाँ पे इस बुक में उसने दिखाया कि जो 10 वोल्ट की बैटरी है, प्लस टर्मिनल उसका कहाँ जुड़ा हुआ है, R1 की लेफ्ट साइड पे, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस दूसरी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल था, वो दोनों उसने कॉमन करके ना ग्राउंड किया।
ठीक है। और E2 का ठीक है नेगेटिव सर। टर्मिनल वो कहाँ जुड़ा हुआ है? R2 के लोअर एंड पे, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो उस सर्किट को यहाँ पे रीड्रा करके ना इस तरह से नजर आएगा, जबकि ओरिजिनली ये सर्किट आपको गिवन है। इसको आप रीड्रा किस तरह से, यू शुड बी एबल टू रीड्रा दिस लाइक शाउन सर हियर। यहाँ पे E2 पॉजिटिव 5 वोल्ट्स क्यों दे दिए सर? यहाँ पे ना जो माइनस, ये नोटेशन जो है ना ये बताती है कि अगर यहाँ प्लस लिखा हो ना तो इसका मतलब है कि जो बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी है वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जुड़ना है। यहाँ पे ठीक है माइनस सर। लिखा हो तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जुड़ना है। सही तो इस सही। फैक्ट बैटरी 5 वोल्ट की है लेकिन उसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जुड़ा हुआ। ओके ओके सर। डन हो गया। तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है उसकी। माइनस का मतलब है कि मान यहाँ वोल्टेज क्या होंगे इस पॉइंट के ऊपर? -5 होंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस जगह के पर कितना वोल्टेज होंगे? 10 वोल्ट्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे जो भी यस। नोटेशन है ये बताती है कि इस जगह पे इस नोड के ऊपर वोल्टेज कितना होंगे? +10 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस तरह से यहाँ पे वोल्टेज कितना होंगे? -5 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस तरह से आप ये पूछ रहा है, आप बताओ इस जगह पे कितना वोल्टेज होंगे इस पॉइंट के ऊपर, और किसके रिस्पेक्ट से पूछ रहा है वो? विद रिस्पेक्ट टू, V0 नहीं V0 तो पूछ रहा है ना, V0 इस नोड का पोटेंशियल है। V0 विद with रिस्पेक्ट, respect to E1। विद रिस्पेक्ट टू E1 नहीं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है। ये जो साथ V2 डिफाइन है, ये V2 डिफाइन है R2 के क्रॉस वोल्टेज, V1 डिफाइन है R1 के क्रॉस वोल्टेज। सो जो V0 डिफाइन है एक नोड का पोटेंशियल है, इस नोड का जो रेजिस्टर के टॉप के ऊपर, R2 के टॉप के ऊपर या डायोड के कैथोड के साथ इस ये पॉइंट केवीएल से निकलेगा। के V0 डिफाइन है जो कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे कितना वोल्टेज आएंगे। ठीक है, ये पूछे। इसको ना यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल KVL से आएगा, जो राइट। तो इस जगह का वोल्टेज ना V0 यहाँ पे डिफाइन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये देखो नजर आ रहा है V0। 0 होगा सर। नहीं बेटा, अभी एकदम से आप इसका आंसर नहीं दे सकते। यू हैव टू डू सम कैलकुलेशंस टू अराइव एट द आंसर। तो अभी V0 0 नहीं होगा। यहाँ पे हमने देखना है कि कितनी वोल्टेज आएगी। यहाँ वोल्टेज 0 नहीं होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा, इसको भी ड्रॉप आएगा, ये बैटरी भी लगी हुई है। तो कल जो क्लास इजाज साहब ले रहे थे उसमें मैंने एक सर्किट गिवन था जिसमें आपके रजिस्टर लगे हुए थे, बैटरी लगी थी, एक नोड बना हुआ था बैटरी के ऊपर। मेरा हाल नोड C था। मैं कहा था इस नोड C के ऊपर वोल्टेज बताएं कितना हो गया। तो वो नोड के ऊपर वोल्टेज किसके रिस्पेक्ट से होता है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट। ठीक है, याद है? एनीवेज, इस सर्किट को हमने सॉल्व करना है। तो पहले सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला जो चीज़ आपने देखनी है, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आपने बताना है कि डायोड जो लगा हुआ है सर्किट में वो फॉरवर्ड है या रिवर्स है। फॉरवर्ड है सर। और फॉरवर्ड है तो ऑन है या नहीं, क्योंकि डायोड हर दफ़ा फॉरवर्ड हो तो ऑन भी नहीं होता जब तक उसके ऊपर वोल्टेज 0.7 या इससे ज़्यादा ना हो। सर पहले हम V1 फाइंड करेंगे ना अक्रॉस द रजिस्टर R1, तो उसके बाद जब हमारे पास अगर वोल्टेज 0.7 से ऊपर होगा तो वो डायोड ऑन हो जाएगा। नहीं, V1 को कंप्यूट करके फिर हम नहीं बताएंगे, हम सर्किट में जो अप्लाइड वोल्टेज है उसी से पता चल जाएगा कि डायोड फॉरवर्ड है या नहीं। फिर तो ऑन हो जाएगा सर, क्योंकि 10 वोल्ट है ना E1। सर बिल्कुल ऑन होगा। ऑन होगा। उसकी रीज़न सर अप्लाइड वोल्टेज 10 है। क्या यही इंफॉर्मेशन काफ़ी है डायोड को बताने के लिए कि डायोड ऑन है? उसके कैथोड साइड सर पे और नहीं। सेकेंडली ये कि उसका जो मतलब वो कंप्लीट भी है कि उसके जो टर्मिनल्स हैं वो बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड हैं। और एनोड साइड के ऊपर पोटेंशियल देखें वो ज़्यादा है, कैथोड साइड के ऊपर पोटेंशियल है -5। यस सर।
अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसमें थोड़ा सा ट्रिक करता हूँ मैं, और फिर आपको ना कंफ्यूज करता हूँ थोड़ा सा। आप अगर मैं E2 ना, E2 जो लगी हुई है, इधर मैं -5 के बजाय मैं +15 कर दूँ, अगर आप सर फिर रिवर्स बाइस होगा। एग्जैक्टली फिर रिवर्स बाइस हो जाएगा। इधर बेशक 10 वोल्ट्स लगे हुए हैं और यहाँ पे मैं +15 कर दूँ, तो अब डायोड क्या आ जाएगा? रिवर्स। तो डायोड में फॉरवर्ड है या रिवर्स, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा कि उसके जो एनोड के ऊपर पोटेंशियल हैं वो कैथोड से हमेशा 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी डायोड। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायोड दिखाता हूँ आपको, और मैं कहता हूँ इस जगह के ऊपर वोल्टेज है +2 वोल्ट्स और इधर है 0 वोल्ट्स, अब डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड। यस सर फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 वोल्ट लगा दूँ डायोड के ऊपर +1, अभी अभी फॉरवर्ड होगा। अभी भी फॉरवर्ड है। अगर मैं यहाँ पे 2 वोल्ट्स लगा दूँ इधर भी, नो बाइस हो जाएगा। ये नो बाइस होगा बिल्कुल। अगर मैं यहाँ 3 वोल्ट लगा दूँ, अब रिवर्स बाइस हो जाएगा। ये रिवर्स बाइस हो जाएगा बिल्कुल। अगर मैं यहाँ -3 लगा दूँ, फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस होगा। गुड, मतलब डायोड को आप समझ गए ना? यस सर। गुड, चलो ये अच्छी बात है। तो अब आपको अगर ये चीज़ सारी चीज़ क्लियर हो गई है, तो मुझे अब आपने, आपको ये भी पता चल गया कि ये डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, ऑन होगा। अब अगर ये ऑन होगा तो डेफिनेटली इसमें से करंट फ्लो करेगा, तो हमने देखना है कि कितना करंट होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब जब करंट फ्लो करेगा तो इस रजिस्टर पे भी ड्रॉप आएगा, वो बताना है। इसमें से जब करंट, वही करंट इसमें से भी फ्लो करेगा, वो हमें पता है अगर, तो हम V2 भी बता सकते हैं कि इस रजिस्टर पे कितना ड्रॉप आएगा। और अगर मेरे पास इसका ड्रॉप भी पता चल गया और ये वोल्टेज भी मुझे पता है, तो मैं V0 भी बता सकता हूँ ईजीली। इसको सॉल्व कर लेंगे आप? ये एग्जांपल है, इसको देख जी लीजिएगा। सर। यस सर। ठीक है, तो वैसे थोड़ा सा जो ट्रिकी है ना वो ये है कि V0 कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ कि मैंने V2 फाइंड कर लिया, तो V2 फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ गई है 4.55। ठीक है, तो ये वोल्टेज आ गई 4.55 इसके क्रॉस, तो V0 कितनी होगी? यहाँ मैं सबको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रजिस्टर लगा हुआ था, ये सिलिकॉन डायोड है 0.7 की, यहाँ पे 4.55 आ रहा है। इस जगह का वोल्टेज V0 मैंने बताना है, और यहाँ पे बैटरी लगेगी है 5 वोल्ट। तो मुझे बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज होगा V0? R1 है, R2 है। Can anyone tell me कि V0 कितना होगा? सर 4.3। नो, सर एक सेकेंड। प्लस चलिए मैं आपको ना V1 भी बता देता हूँ। V1 कितना? 9.73 है। ये जो वोल्टेज है ना, ये है 9.7। सर 5.2। नो,
0.7 सब तुक्के ही लगा रहे हैं। नहीं समझा। -0.45 सर। -0.45 बुक से देखा? नो सर। कैसे सॉल्व किया? तो नीचे नजर आ गया था सर। ये अच्छा जोक है। अच्छा ना, इसको थोड़ा सा ये ट्रिकी है, मैंने इसलिए यहाँ पे आपको दिखाया। तो यहाँ का वोल्टेज है इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दो ड्रॉप आ रहे हैं। एक ड्रॉप ये है, एक ये सोर्स वोल्टेज ऑफ -5 की, इसमें ये ऐड हो रही है, तो टोटल यहाँ जब तक यहाँ कितना वोल्ट होंगे, इस पॉइंट के ऊपर कितना वोल्टेज है ट्रिवियल है। 5 कितना है? 5 -5। जैसे तो -5 लाइट इस जगह पे वोल्टेज है -5 वोल्ट। यहाँ से वोल्टेज राइज हुआ है 4.55, तो यहाँ कितना होगा फिर? -5 में ये ऐड करो, यहाँ आ जाओगे, ठीक है सर। ठीक है। तो -5 प्लस 4.55 4.55 क्या आंसर आएगा? 0.45 माइनस में। -0.4। ठीक है, देखते हैं आंसर ठीक है या नहीं। देखें सर, मैंने ठीक बताया था। एक तरीका ये है इसका, एक तरीका ये है कि आप ना केवीएल अप्लाई करो। यहाँ पे केवीएल कहाँ पे नजर आ रहा है आपको? एक केवीएल ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। एक केवीएल आपको ये भी नजर आ रहा है, आप इस डायरेक्शन में लगा लो, इस डायरेक्शन में लगा लो, ठीक है। यस सर। अगर मैं इस लूप में जाऊं, इस लूप में भी मेरे पास ये V0 अननोन पड़ा हुआ है, ये मैं फाइंड कर सकता हूँ। इस लूप में जाऊं तो इस लूप में यहाँ से यहाँ तक ये टोटल दोनों कंपोनेंट्स जो हैं इनके क्रॉस वोल्टेज V0 ये इससे भी मैं फाइंड करता हूँ, इससे भी फाइंड करता हूँ। इट्स अप टू मी। तो पहले कौन सा करना है? पहले ये वाला कर लेता हूँ। तो वोल्ट यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज राइज आ रहा है V0, ठीक है। एक ये वोल्टेज आ गया, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है -4.55, यहाँ से यहाँ तक फिर एक वोल्टेज राइज आ रहा है 5 वोल्ट। तो मैं लिख सकता हूँ प्लस V0 -4.55 प्लस 5 इक्वल टू 0। यह हमारा KVL आ गया, टोटल KVL। तो यहाँ से मैं अननोन कौन सा है V0 ये मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। बाकी क्वांटिटी को उधर ले जाता हूँ, तो ये जगह -5 प्लस 4.55। ये वही चीज आ गई, -5 प्लस 4.5। तो ये वाला काम मैं इधर इस लूप से भी कर सकता हूँ। इस लूप में कहूँ मैं वोल्टेज राइज इज +10, यहाँ से यहाँ आ रहा है 9.3 -7.3 फिर -0.7 और यहाँ से यहाँ प्लस V0 -V0 इक्वल टू 0। मैंने क्या फाइंड करना है? V0। तो V0 को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को मैं 10 -9.73 -0.7 इसको कैलकुलेट करें। चलिए, तो नहीं होगा 0. वही नंबर बनता है या नहीं? 0.97 बनता है सर ये वो 0.45 नहीं आ रहा। सर। 0.97 आ रहा है। मैं इसमें
9.73, 0.7 और 10. 10 minus 9.3 minus. 10. सर आपने इसके अंदर R2 का और ये -5 इसका भी तो लिखेंगे ना आप, क्योंकि वो KVL का पार्ट नहीं है, लूप का पार्ट है वो मैंने सारा इसको V0 कंसिडर कर लिया ना, इन दोनों के ऊपर जो ड्रॉप आ रहा है ना वो V0 के इक्वल है. अच्छा ठीक है. सही. 10 minus 9.3 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 0.2327. एक्चुअली ना ये चीज़ ना V0 की कंप्यूटेशन सही नहीं कर रही है. कैलकुलेटर है किसी के पास? ये 0.27 बनकर. एक्चुअली ना ये माइनस कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये ऐड होंगे. 10 माइनस 9.3 में पहले 0.7 ऐड करें ना, कितना बनेगा? एक्चुअली जो भी है और उसमें ना आप 0.7 इसमें ऐड कर दें. ये जो भी नंबर आ रहा है ना, ये मैंने किया 10 माइनस 9.3 और उसमें से कितना ये माइनस कर देते हैं मैं, और माइनस 0.7. 0.4 माइनस 0.43. थोड़ा सा फर्क आया. यस सर. वो इसलिए कि जो नंबर है ना ये राउंड ऑफ हो गया था कुछ. ठीक है. ठीक है सर. एनीवेज ये आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं और भी बहुत तरह से. आप KVL लगा के ना इसको कर सकते हैं. ठीक हो गया. आगे चलें. कितना टाइम रहता है? यस सर. 10 मिनट सर. 5 मिनट. 5. यस सर 5 मिनट. ठीक है, बस ये लास्ट सर्किट एग्जांपल 2.10 फिगर 2.28 विजिबल है. इसमें दो डायोड्स हैं D1 एंड D2, दोनों सिलिकॉन की हैं और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है. यस सर. एक बैटरी है जो कि 10 वोल्ट की है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल इनके एनोड साइड के ऊपर है और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड साइड पे है थ्रू दिस रेजिस्टेंस R.33 किलो. ये दोनों डायोड है ना वो इस बैटरी की वजह से फॉरवर्ड बाइस्ड हैं फॉरवर्ड प्राइस में सर. और इन दोनों में से करंट फ्लो करेगा. ऑफ कोर्स अगर ये फॉरवर्ड बाइस्ड, कुछ करंट जो है ना वो इस रजिस्टर में से भी फ्लो करेगा जो कि आगे जाके इन डायोड में स्प्लिट होगा. और जब डायोड्स ऑन है तो यहाँ पे एक V0 भी खींची हुई है इन दोनों डायोड्स के क्रॉस. ठीक है. तो आपने बताना है कि V0 कितना होंगे इन डायोड्स में से, करंट कितना होगा, टोटल करंट जो सीरीज में बैटरी से आ रहा है I1 वो कितना होगा. ये चार क्वांटिटीज आपको पता करनी है. ठीक है. तो कुछ चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जैसे बैटरी जो 10 वोल्ट की लगी हुई है वो दोनों डायोड्स को फॉरवर्ड बायस करेगी. यस सर. अगर दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस हैं और दोनों सिलिकॉन की हैं तो इन दोनों के ऊपर कितना वोल्टेज आएंगे?
D1 के सेम ऊपर वोल्टेज होंगे ना 0.7 0.7 बिल्कुल D1 पे 0.7 होंगे, D2 पे भी 0.7 होंगे, यस मतलब है तो दोनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल होगा। सर पैरेलल में तो मतलब इनको पहले हम उसमें नहीं करेंगे, लाइक 0.7 तो सीरीज में था ना दोनों पे, इनमें कंबाइन 0.7 नहीं होगा? बिल्कुल इन पे कंबाइन 0.7 होगा। अगर ये सीरीज में होती तो वो वोल्टेज ऐड कर देते 1.4 आते दोनों पे, यस सर। क्योंकि ये पैरेलल में है तो दोनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल होगा 0.7 वोल्ट्स का। ठीक है सर। और इंडिविजुअली हर डायोड में से कितना करंट फ्लो करेगा, ID1 कितना होगा, ID2 कितना होगा, वो हम कैसे फाइंड करेंगे? सर ये सर वो आपको तो हम तलहा बताएगा। ओहम्स लॉ लगा लेंगे ना सर, अच्छा ओहम्स लॉ लगा। पहले तो ये बताएंगे अगर यहाँ से जो करंट आएगा, जो भी आएगा, जी सर। वो इसमें से कितना फ्लो करेगा और इसमें से कितना फ्लो करेगा? क्या 50-50 हो जाएगा या इसमें ज़्यादा होगा इसमें कम होगा सर या वाइस? 50-50 हो जाएगा। इसकी रीज़न? सर दोनों सिलिकॉन डायोड्स हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर दोनों डायोड सिलिकॉन के हैं और दोनों एक ही टाइप के हैं, ठीक है, मतलब एक ही नंबर की हैं, यस सर। तो फिर मोस्टली जो है ना पॉसिबली दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा। लेकिन आपको पता है कि स्लाइड सा ना फ़र्क हो सकता है दोनों डायोड्स के करंट्स में, जी सर। यस सर। क्योंकि अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों डायोड्स जो है ना वो सिमिलर हैं, एक ही नंबर की हैं, दोनों की करेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, तो दोनों में से डायोड करंट इक्वली डिवाइड हो। अगर हम उस कॉम्प्लेक्सिटी में जाते हैं तो वो एनालिसिस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, तो जिसमें हम एग्जैक्टली बता सकेंगे कि दोनों में करंट कितना, ठीक है। यस सर। तो अभी हमारी एक ये assumption है इसमें कि जब डायोड्स ऑन है और पैरेलल में है तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में। अब यहाँ से कितना करंट आएगा वो अगर हमें पता चल जाए तो फिर हम बता सकते हैं कि इसमें कितना होगा और इसमें आधा आधा करेंगे उसको। तो उसके लिए मुझे ये करंट चाहिए I1 कितना होगा इस सर्किट में बता सकते हैं? सर 10 डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है इसकी। दोबारा देखें अगर गलत कुछ। सर एक सेकेंड। सर 30 एम्पेयर होगा, मिली एम्पेयर होगा। 30 मिली एम्पेयर, ये कैसे निकाला है फॉर्मूला बताएं? सर ये I इज इक्वल्स टू V बाय R की है। बताएं V कितना डाला आपने, V की वैल्यू क्या 10 डाली और रेजिस्टेंस? 0.33। नहीं ये गलत है। जो रजिस्टर के ऊपर ये जो आपने ऑन लगाया ना रजिस्टर के ऊपर, इसमें रजिस्टर के ऊपर जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट नहीं होगा, 10 माइनस 0.7 ठीक है होगा, ठीक है ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि KVL लगाया ना इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप आएगा, जो अप्लाइड वोल्टेज इसमें से 0.7 निकालना है तो बाकी वोल्टेज रजिस्टर पे होंगे। ठीक है सर। तो ये करंट आपके पास आ जाएगा I1 आपका आ गया है जी 10 माइनस 0.7 0.33 के, और उन डायोड 28.18 आ रहा है। जी जी तो डायोड में से कितना फ्लो करेगा उसका हाफ कर दें तो हर एक में से आ जाएगा, तो 14.09 मिली एम्पेयर जो है वो एक डायोड में होगा और उतना ही करंट दूसरी डायोड में भी होगा, सर और V0 कितना जाएंगे 0.7। V0 जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज हैं वो क्या होंगे 0.7। 0.7, ठीक है, जो कि आपको यहाँ सर फॉर यहाँ वोल्टेज। एग्जांपल ये अगर दोनों सिलिकॉन के डायोड्स ना होते तो फिर क्या होता? हाँ आप जो है ना आप तो माशाल्लाह से समझदार हो गए और आपका दिमाग भी चलना शुरू हो गया, और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पूछ लिया। और मैं चाह रहा था कि आप इस तरह के क्वेश्चन पूछें,
थैंक यू वेरी मच सर। वही रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ 0.33 के की और वोल्टेज भी वही लगा देता हूँ 10 वोल्ट की। लेकिन मैं इसको सिलिकॉन कर देता हूँ और इसको जर्मेनियम कर देता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। फिर मैं आपसे पूछता हूँ नॉट क्या होगी, उसके साथ मैं पूछता हूँ कि करंट क्या होगा यहाँ पे। और इसमें पूछ लेते हैं IG1 और इसका पूछ लेते हैं IG। सर्किट आपको जो है वो समझ आ रहा है। यस सर। अब इसमें कौन हिम्मत करेगा मुझे ये बताने की कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स है, क्या दोनों फॉरवर्ड हैं? अगर दोनों दोनों फॉरवर्ड हैं तो फॉरवर्ड है। बिल्कुल एक आंसर तो आ गया, दोनों फॉरवर्ड है। अब आपने बताना कि कौन सा ऑन होगा कौन सा ऑफ होगा। सर सिलिकॉन ऑन होगा। सर वैसे होना तो ये नहीं चाहिए कि मतलब हम सर सिलिकॉन और जर्मेनियम को क्योंकि वो पैरेलल में है तो ऑन तो दोनों ही होने चाहिए, क्योंकि वो जो वोल्टेज है वो दोनों में डिवाइड नहीं होगा। नहीं, वोल्टेज डिवाइड तो सीरीज में होता है ना, मतलब में तो वोल्टेज से डिवाइड का मतलब कि दोनों को मतलब मिल तो रहा है ना। ये तो अभी ज़रूरी नहीं है, नज़र आ रहे हैं दोनों को वोल्टेज, लेकिन मिलता है कितना है वो बात की बात है। दोनों को 10 वोल्ट नज़र आ रहे हैं, यस लेकिन सर। किसको कितना मिलेंगे वो तो बताएगा जो जिसकी हुक्मरानी होगी। सर जैसे हमने भी हमारे पास ये दोनों सिलिकॉन डायोड्स थे तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके कहा था कि 0.7 का ड्रॉप होगा। तो सर अभी यहाँ पे भी तो ये लगे हुए पैरेलल में ही है, तो अगर हम इन दोनों की ये जो ड्रॉप्स हैं उनको कंबाइन करें, पैरेलल में सॉल्व करें और फिर कहें कि अगर देखें कि वो ड्रॉप जो है वो अप्लाइड वोल्टेज उसको दे सकती है या नहीं दे सकती। तो जब पैरेलल में वोल्टेजेस को आप कंबाइन कर सकते हैं, पहली बात नहीं। पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होते हैं। तो फिर सर दोनों को 0.7 चला जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि जर्मेनियम को तो 0.3 से ज़्यादा आप नहीं अप्लाई कर सकते, 0.3 से ज़्यादा उसके ऊपर नहीं आ सकते वोल्टेज। अप्लाई तो कर सकते हैं सॉरी, लेकिन उसके ऊपर वोल्टेज 0.3 से ज़्यादा तो नहीं आ सकते। जैसे सिलिकॉन के ऊपर 0.7 से ज़्यादा नहीं आ सकते, जर्मेनियम के ऊपर 0.3 से ज़्यादा नहीं आ सकते। सर सोचें सोचें। सर इन दोनों में से पहले जिस जो ऑन हो जाएगा डायोड हम उसको कंसीडर करेंगे ना। बात तो सही की आपने, बिल्कुल। जो लाइक सबसे अगर जर्मेनियम 0.3 वोल्ट पे ऑन हो जाता है तो हम जर्मेनियम को ही कंसीडर करेंगे, सिलिकॉन को जो है हम इग्नोर कर देंगे, उसको हम कर देंगे ओपन। सही है। तो हमारे पास जो सारा का सारा वोल्टेज है वो जर्मेनियम के अक्रॉस आ जाएगा। जर्मेनियम के क्रॉस सारा का सारा कैसे होगा? लाइक उसको तो सिलिकॉन नहीं, इग्नोर हो जाएगा ना सर, तो वी नॉट जो है वो हम जर्मेनियम से ही फाइंड करेंगे ना। तो वी नॉट कितना होगा फिर? सर वो 10 हमारे पास होगा वी नॉट हम करेंगे 10 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय हम 0.33 करेंगे। नहीं, वी नॉट ये फॉर्मूला बता रहे हैं करंट फाइंड करने के लिए सर करंट फाइंड करने के लिए आप सही कह रहे हैं। 10 माइनस 0.3 बिल्कुल डिवाइडेड बाय 0.33। करंट आ जाएगा, बिल्कुल। इस करंट के आने का इस तरह का वोल्टेज ड्रॉप चाहिए। चलें प्रीटी मच बेटा, आप ना सही जा रहे हो और जो आपने बातें की हैं वो बिल्कुल सही हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, जो जिस डायोड को ना जो डायोड सबसे पहले ऑन होगा वो ऑन हो जाएगा, तो ऑन नहीं होगा। पहली बात आपने ये किया और बिल्कुल सही किया। तो जर्मेनियम को ऑन होने के लिए चाहिए 0.3 वोल्ट्स। जब ये ऑन हो जाएगा तो उसके बाद
ये 0.3 वोल्ट लेके बैठ जाएगा अपने पास, इससे ऊपर इसके ऊपर वोल्टेज जा नहीं सकते। इसका मतलब इसके पैरेलल में जो डायोड लगा हुआ है उसके ऊपर भी 0.3 वोल्ट जाके रुक जाएंगे, इससे ऊपर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये वोल्टेज नहीं बढ़ सकते इसलिए ये वोल्टेज भी 0.3 से ऊपर नहीं जा सकते। अगर ये वोल्टेज सिलिकॉन के पास 0.3 से ऊपर नहीं जा सकते तो ये डायोड ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको ऑन होने के लिए 0.7 चाहिए। तो ये रहेगा ऑफ, ये हो जाएगा ऑन। अब ये ऑन है तो इसके ऊपर वोल्टेज आ जाएंगे 0.3, ये है ऑफ। इसके ऊपर वोल्टेज आ जाएंगे 0.3, यही वोल्टेज इसके ऊपर भी होंगे 0.3 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, सेम। तो ये लॉजिक्स ना, सर्किट की लॉजिक्स ना वैसे ही रखनी है आपने, उसमें कोई गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। आप कहेंगे इसके ऊपर 0.3 है, इसके ऊपर 0.5, ये जो बेसिक सर्किट लॉ को वायलेट कर देती है। ठीक है, तो ये बात तो ठीक है, यहाँ 0.3 है तो यहाँ पे भी 0.3 होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर यहाँ 0.3 है तो V0 कितने होंगे फिर? 0.3 अगर V0 0.3 है, ये 10 है, तो ये वोल्टेज तो आराम से आप बता लेंगे 9.7। 9.7। वेरी गुड। उसके बाद फिर आपने बताना है कि करंट कितना होगा I1, तो वो तो आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0.3। 28। तो जो भी बनता है 28 है, वो भी 28 कैसे है? वो तो सर ये पहले अभी है। तो हमने निकाला था। नहीं बेटा, वो ना वो निकाला था 10 माइनस 0.7, वो 10 माइनस 0.7 होता है 9.3, ये है 9.7। सर ये 29 होगा। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली 29 या पॉइंट समथिंग भी है। 29.3। ओके, तो करंट आपके पास आ गया। आप मुझे बताना अपना ID1 कितना और ID2 कितना है। सर ID1 तो कुछ नहीं होगा क्योंकि उसमें से 0.7 ड्रॉप हुआ ही नहीं है। बिल्कुल सही, तो वो होगा 0, यहाँ पे करंट हो जाएगा 0। यस सर। ID2 बताएं। सर ID2 भी तो यही होगा ना, 29.3। गुड, क्योंकि ये जो करंट था ये अब स्प्लिट नहीं होगा, तो सारा वो का तो सारा उधर आ गया। डल हो गया। ठीक हो गया, ज़बरदस्त, वेल डन, और टाइम भी आप हो गया। यस सर। अभी मैं कुछ एग्जांपल ना दूं, एग्जांपल 2.11 आप करें जाके, समझ आती है तो वेल, अदरवाइज फिर हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में। फिर आप 2.12 देखें, ज़रा इसको कोशिश करें। ये एग्जांपल्स ना आप सारे करते हैं नेक्स्ट टाइम, फिर हम सेक्शन 2.5 पे जाएंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। टिल देन गुड बाय। अल्लाह हाफिज़ सर। सर कल जी कल क्लास होगी? जी जी बिल्कुल, कल क्लास है 11:30 बजे। लेकिन सर 2 क्लासेस इस वीक में हो चुकी हैं, तो सर बाकी भी हम सब्जेक्ट्स का पढ़ रहे हैं और सर FIP भी कर रहे हैं सर, बहुत ज्यादा हो जाएगा। यार क्या क्या वो अगले जो 2 वीक फ्री हैं, तो FIP आप उनमें कीजिएगा। तो सर जो अगले 2 वीक हैं उसमें ADC की क्लासेस नहीं होंगी? हाँ ना, उसमें ADC की क्लासेस नहीं है ना। चलिए सही है, ओके सर। उसमें ये है कि ना, हम एक आध रिफ्रेशर को 1-1.5 घंटे की क्लास एक वीक में ले लेंगे, 1 घंटे की क्लास दूसरे वीक नेक्स्ट में। वीक में क्लासेस नहीं होंगी आपकी? हाँ, नेक्स्ट 2 वीक्स में थ्योरी की क्लासेस नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ना आप ताकि भूलें ना, तो एक घंटे की ना हम हर वीक में क्लास ले लेंगे। 1 घंटा की एक वीक में ले लेंगे, 1 घंटे की दूसरे वीक में, तो और दो सर घंटे वो ओके सर। और सर LMS अकाउंट सर वो चल ही नहीं रहा, तो सर आपको मेल कर सकते हैं असाइनमेंट? हाँ, जिनका भी प्रॉब्लम है वो मेल कर लें, अदरवाइज ना वो स्टूडेंट अफेयर में कंडक्ट करें, और वहाँ पे ना आप बताएं इशू है। जी सर। सर वो सर आप मेरा नहीं चल रहा तो इस वजह से। और सर काइंडली ये अटेंडेंस भी लगा दीजिएगा, बाद में फिर हमारा इशू होता है। नहीं नहीं, आप उसकी फिक्र ना करें, आप ना वो जो LMS का प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करें। चलने सही। ओके धन सर सर। आप बुक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें सर। क्या चीज़? सर EDC की बुक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें।
वो ऑलरेडी भेजी हुई है, मैं फिर दोबारा भेज देता हूँ। जी ओके सर। सर। कुछ लोग अभी ऐड हुए हैं ना, तो सर उनको भी चाहिए होगी। जी ठीक है। और आप अपना लेक्चर्स अपने पास डाउन, मैं आपको अपलोड नहीं करूँगा, टीम से ना आप डाउनलोड करके रखें। कीप इन माइंड के 20 डेज़ की एक्सपायरी होती है, इसमें 20 डेज़ के बाद आप फिर डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। सर आप Yes, sir. YouTube पे अपलोड कर देना सर, आपका चैनल भी ग्रो करता रहेगा। यस सर, व्यूज ज्यादा आएंगे इस। यार ये जो यूट्यूब की वीडियोज है ना, ये जीबीज में जा रही हैं, 800 MB को टच कर। सर डाटा पैकेज आपको हम कर दिया करेंगे। सर के घर वाईफाई लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़ सर। सर। Mm.